कश्मीर घाटी में टूरिज्म क्रैश होते हुए नज़र आ रहा है और कम व पेश 1.5 लाख लोगों के घरों पर बुरा असर भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी कश्मीर के पहलगाम, सोनामर्ग, गुलमर्ग, दूध पथरी, अच्छाबल और भी जो टूरिस्ट मुकाम हैं, इन पे टूरिस्ट बहुत कम नज़र आ रहा है और तकरीबन 1.5 लाख ऐसे आम शहरी हैं जिनका रोज़गार इस टूरिज़म की वजह से चल रहा था, जिसमें कि हम अगर देखें तो 4,000 पौनी वाले हैं जिनको नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 2,000 के आसपास टैक्सी ड्राइवर्स हैं या ऑनर्स हैं जिन्होंने लोन निकाल कर गाड़ियाँ निकाली थी और लोन पे उनकी गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन अब जब ये टूरिज़म क्रैश हो रहा है तो इस समय उन्हें मुसीबत का सामना उठाना पड़ रहा है। 250 से ज़्यादा जो है वो होटल्स के अंदर मुलाजमीन थे जो काम कर रहे थे और वैसे ही 30,000 वो आम शहरी है जो लोकल होटल्स के साथ साथ जो है वो टूरिस्ट का काम कर रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पास इत्तला आई है कि 1.5 लाख लोगों पे बुरा असर पड़ा है। टूरिज़म इकॉनमी जो है वो क्रैश होते हुए नज़र आ रही है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, और लगातार जो आम शहरी हैं जम्मू कश्मीर के उन्हें काफ़ी मुश्किलात में देखा जा रहा है। जहाँ एक तरफ पौनी वाला जो है वो कम से कम 4,000 आम शहरी है जम्मू कश्मीर में, इस तबके को भी बहुत बड़ा मेजर सेटबैक हुआ है और इन लोगों के लिए अब स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। फैमिलीज़ के लिए फीड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जहां पर एक पौनी वाला दिन के 500-800 रुपये कमाता था, आज के इस वक्त में वो पौनी वाला 100 रुपये भी नहीं कमा पा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो 30,000 ऐसे यानी कि आम शहरी हैं जिनमें पौनी वाला भी है, जिनमें होटल के वर्कर्स भी हैं, जिनमें होटल के आम मुलाजमीन भी हैं, जिनमें टूरिस्ट गाइड भी हैं। इन्हें भी जो है वो काफ़ी बड़ा मेजर सेटबैक हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों का काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं कम व पेश 2,000 से ज़्यादा टूरिस्ट ड्राइवर आप मान लें या आप टूरिस्ट ड्राइवर समझे जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, टैक्सी ऑनर्स समझे जिन्होंने लोन निकाल कर गाड़ियाँ निकाली थी, उनका भी काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कई सारे लोगों ने लोन निकाल कर जो है वो रिजॉर्ट्स बनाए थे, कई सारे लोगों ने लोन निकाल कर जो है वो गाड़ियाँ ली थी, कई सारे लोगों ने जो है वो लोन निकाल कर टैक्सियाँ ली थी। अब उनका जो है वो लोन भरना मुश्किल हो चुका है, वो पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी नहीं भर पा रहे हैं। ये हालात हैं इस समय कश्मीर के। इस तरीके से टूरिज़म की इकॉनमी क्रैश होते हुए नज़र आ रही है। इस टूरिज़म इकॉनमी के क्रैश होने की वजह से 1.5 लाख घरों पे बुरा असर पड़ा है। 1.5 लाख आम शहरी जो हैं वो इस समय मुश्किलात के अंदर हैं। 1.5 लाख वो लोग हैं जो टूरिज़म के साथ जुड़े हुए थे। इन 1.5 लाख लोगों में से 4-5 हज़ार पौनी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे टैक्सी ड्राइवर हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे होटल में मुलाजमीन हैं, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको टूरिस्ट गाइड भी मिलेगा, शॉपकीपर मिलेगा, रेडी वाला मिलेगा, स्ट्रीट वेंडर मिलेगा, रेस्टोरेंट वाला मिलेगा, सब लोग मिलेंगे, शिकारा वाले आपको मिलेंगे। और ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़म पीक पे था जब यह अटैक हुआ। इस दहशतगर्दाना अटैक की वजह से 1.5 लाख परिवारों की हम ये माने कि इस समय बद से बदतर हालत हो रही है, क्योंकि इकॉनमी क्रैश हो रही है, टूरिस्ट नहीं आ रहा है। सरकार को चाहिए इंटरवीन किया जाए, इन लोगों के लोन्स जो हैं उन पे नज़र रखी जाए, इन लोगों के ऊपर जो लोन का जो इन्हें देना पड़ता है हर मंथ का इंटरेस्ट, उसको देखा जाए, उसमें कोई कमी लाई जाए, शिकारा वालों के लिए कोई पॉलिसी लाई जाए, होटलियर के लिए कोई पॉलिसी लाई जाए, कोई पॉलिसी जो है वो पौनी वाला घोड़े वाले के लिए लाई जाए। हालांकि घोड़ों का भी इंश्योरेंस करवाया हुआ था 30-40 हज़ार रुपये का, मतलब घोड़ा खरीदा है लाख रुपए में, इंश्योरेंस करवाया है 40-50 हज़ार रुपये में, 1.5 लाख में एक घोड़ा तैयार करवाया था कि भाई इस बारी पैसा कमाएंगे, लेकिन अचानक इस हमले की वजह से उसका भी नुकसान हो गया। हर इंसान ने नई गाड़ी निकाली, इनोवा क्रिस्टा 4 सीटर गाड़ी निकाली, छोटी जो है इटॉस या बाकी गाड़ियाँ जो है वो निकाली, एर्टिगा वगैरह, इनोवा निकाली, स्कॉर्पियो गाड़ियाँ निकाली कि भाई हम कमाएंगे, लेकिन ऐसा बुरा असर हुआ कि वो कमा ही नहीं पाए। होटलियर्स ने जो है वो लोन लिया, होटल्स लीज पे लिए, उनका नुकसान हुआ। कई सारे लोगों ने रिजॉर्ट्स बनाए, उनका नुकसान हुआ। शिकारा वालों का नुकसान हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन लोगों के सुकून के लिए
کوئی بڑا پیمانہ لیا جائے, ان لوگوں کے اس معاملے میں مداخلت کی جائے, انٹروین کیا جائے, کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ یہ لوگ انتہائی مشکلات کے اندر ہیں. اور میں گزارش کروں گا ان سبھی شہریوں سے جو مجھے دیکھ یا سن رہے اس ویڈیو کو شیئر کریں. یہ آپ کے عدل اور انصاف کی بات ہے, یہ آپ کے حق اور انصاف کی بات ہے, کیونکہ جو ٹوریزم کریش ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو میجر سیٹ بیک ہوگا. اگلے کئی سالوں تک آپ کو اس کا مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑے گا. آپ کے لیے جو مشکلات ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے. حالانکہ اس سمے آپ کشمیر گھاٹی کے اندر اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 100 میں سے 90% جو ہے وہ کشمیر خالی ہے, صرف 10% ہے. اور کئی سارے لوگوں نے بکنگز کے پیسے ریٹرن کر دیے ہیں. سچویشن بہت وارسٹ ہے, عام شہری کافی ٹینشن میں ہے, مشکلات میں ہے. چاہیے حکومت کو کہ اس معاملے میں انٹروین کیا جائے, فوری طور پہ ان لوگوں کے لیے کوئی بڑے اہم ترین فیصلے لیے جائیں تاکہ کم و بیش ان لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ اٹھانا پڑے. اس سمے گھوڑے والے سے لے کے ہوٹل والا, ریڑھی والے سے لے کے ٹیکسی والا, ٹیکسی والے سے لے کے پونی والا, پونی والے سے لے کے ٹورسٹ گائیڈ تک سب لوگوں کے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے. لون لیا ہوا ہے, انسٹالمنٹس دینی ہے, انٹرسٹ چڑھ رہا ہے, کہاں جائیں گے, کس کے آگے اپنی فریاد کریں گے. اکانومی کریش ہو رہی ہے. کم و بیش 1.5 لاکھ 1,50,000 لوگوں کے گھروں پہ اس کا بہت میجر ایفیکٹ ہوا ہے. اس رپورٹ کو شیئر کریں عامر سہیل کے ساتھ.